Hey guys and welcome back to the next video Psychology on your mind। So इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉइड की थ्योरी का थर्ड पार्ट। ठीक है, फ्रॉइड की थ्योरी का थर्ड पार्ट, ये सेकंड वीडियो है फ्रॉइड की थ्योरी पर। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। सो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, सो एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स में मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एंजाइटी पढ़ते हैं। ठीक है, इन फ्रॉइड्स थ्योरी the unpleasant feelings of tension or worry experienced by individuals in reaction to unacceptable wishes or impulses, यानी कि जो हमारी इड होगी, ठीक है, उसके कारण जो हम मतलब अनप्लीजेंट फीलिंग्स हमें झेलनी पड़ रही होंगी, उसको हम बोलते हैं क्या, एंजाइटी। ठीक है ना, जो हमारी इड की वजह से, इड मतलब कई बार हमारी जो नेगेटिव विशेस या डिज़ायर्स हो गई अनप्लीजेंट वाली, ठीक है, सो उनकी वजह से हमें जो है फेस करना पड़ता है इसको, एंजाइटी को। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म्स, टेक्निक्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स बाय द टेक्निक यूज्ड बाय ईगो टू कीप threatening and unacceptable material out of consciousness and so to reduce anxiety। एंजाइटी कम करके अपनी ऐसी टेक्निक्स, मतलब टेक्निक्स यूज बाय ईगो टू कीप थ्रेटनिंग एंड अनएक्सेप्टेबल मटेरियल आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर रखना। ठीक है, किसको, ईगो के थ्रू। ठीक है, कौन सी चीज़ें जो अनप्लीजेंट मटेरियल है, अनएक्सेप्टेबल मटेरियल है, उसको अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर फेंकना, यानी कि उसको अनकॉन्शियस माइंड में दबा देना। सो दैट इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच थ्रेटनिंग अनकॉन्शियस इम्पल्सेस आर चैनल्ड। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है? अ डिफेंस मैकेनिज्म्स इन विच थ्रेटनिंग अनकॉन्शियस इम्पल्सेस आर चैनल्ड इनटू सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सब्लिमेशन वो होता है जिसमें हम अनकॉन्शियस चीज़ें या जो अनकॉन्शियस इम्पल्सेस हैं उनको सोशली एक्सेप्टेबल बना देते हैं, उनको सोशली एक्सेप्टेबल बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सोशली एक्सेप्टेबल बना देते हैं और उसको उस वे में बिहेव करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है। सो इन इंडिया बेसिकली लिविंग रिलेशनशिप स्पेशली आर नॉट एट ऑल अलाउड टू पीपल। सो उनको लिविंग रिलेशनशिप की जगह यहाँ पर ये दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल कॉन्शियस थिंग विच दे आर एक्सपेक्टिंग। सो उनको लिविंग रिलेशनशिप की जगह ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप जो है यू कैन गो फॉर मैरिज, आप शादी कर लो। ठीक है, सो दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सो ये इंडिया में एक तरह से सब्लिमेशन इस तरीके से कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यू हैव डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, रिएक्शंस टू एंजाइटी। So basically defense mechanisms, there are 5 defense mechanisms. I was on page 394, I forgot to tell. ठीक है, on Barron book। ठीक है, so defense mechanisms, सबसे पहले repression। There are 5 defense mechanisms in your book, one from my side। ठीक है, the 6th one denial। ठीक है, so सबसे पहले repression, rationalization, displacement, projection, regression। ठीक है, और उसके बाद denial। सो सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म, उसका बेसिक नेचर और एग्जांपल ऐसे बात करेंगे हम। ठीक है, सो डिप्रेशन की बात करें तो उसका नेचर क्या होता है? फॉरगेटिंग और पुशिंग फ्रॉम कॉन्शियसनेस इनटू अनकॉन्शियसनेस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और इम्पल्सेस, अपने दिमाग से कॉन्शियसनेस में से, ठीक है ना, अनकॉन्शियसनेस में डाल दो उसको कि भूल जाओ उसके बारे में। ठीक है, फॉरगेटिंग। अ वुमन फेल्स टू रिकॉग्नाइज हर अट्रैक्शन टू हर हैंडसम न्यू सन इन लॉ, तो वो उसको जो है इग्नोर करना शुरू कर देगी, उसको भूल जाएगी, फॉरगेट करने की कोशिश करेगी कि मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ, भूल जाएगी इस बात को। सो दैट इज रिप्रेशन। उसके बाद यू हैव रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होगा? कंज्यूरिंग अप सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस फॉर थॉट्स और एक्शंस बेस्ड ऑन अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स। हमारे अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स को एक रीजनेबल या ऐसे थॉट्स और एक्शंस दे देना जो कि हमारी अनएक्सेप्टेबल चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाएं। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएं। सो जैसे कि अ यंग वुमन एक्सप्लेन्स दैट शी एट एन एंटायर चॉकलेट केक सो दैट इट वुड नॉट स्पॉइल इन द समर हीट। सो एक औरत ने पूरा का पूरा चॉकलेट केक खा लिया ताकि वो समर हीट में स्पॉइल ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट, रीडायरेक्टिंग एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम अ डेंजरस ऑब्जेक्ट टू अ सेफ वन। ठीक है ना, एक डेंजरस ऑब्जेक्ट से एक सेफ वाले ऑब्जेक्ट पे अपना गुस्सा निकाल देना। ठीक है, अपना इमोशंस निकाल देना। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अ मैन रीडायरेक्ट्स हिज एंगर फ्रॉम हिज बॉस टू हिज चाइल्ड।
अपने बच्चों पे गुस्सा उतार देता है, वो अपने बॉस का गुस्सा, क्योंकि या वाइफ पे उतार देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता, तो अपने बीवी बच्चों को ही डांट लो या उन पे ही अपना गुस्सा उतार लो, ठीक है। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यू हैव प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ट्रांसफरिंग अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स और इम्पल्सेस टू अदर, यानी कि जो हमारे दूसरे मोटिव, मतलब हमारे जो मोटिव्स हैं वो हम दूसरों पे भी वैसे ही फील करने लग जाएं और दूसरों को भी वही मैसेजेस सेंड करने लग जाएं, परसुएड करने लग जाएं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, अ मैन हु फील्स स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स हिज नेबर फील्स या नेबर परसीव्स द नेबर बीइंग स्ट्रांगली हॉस्टाइल टू हिम, ठीक है। सो जो मतलब हॉस्टिलिटी मतलब हेट्रेड, अगर आप किसी को हेट्रेड की भावनाओं से देखोगे, उससे देखोगे, सो यू विल ऑल्सो फाइंड इट आउट दैट ही इज ऑल्सो हैविंग अ लुक ऑन टू यू थ्रू हेट्रेड ओनली, ठीक है, ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो हॉस्टाइल टू हिम द सेम मैनर, दिस वॉज ही वॉज हॉस्टाइल टू हिम, सेम वे ही वॉज ऑल्सो हॉस्टाइल टू हिम, दे बोथ वर इक्वली हॉस्टाइल टू ईच अदर, ठीक है। देन यू हैव रिग्रेशन, responding to a threatening situation in a way appropriate to an earlier stage of level of development। जैसे पहले करना ठीक था, ठीक है ना, जैसे कि बचपन में हम जैसा बिहेव करते हैं, अगर हम बड़े होकर वैसे बिहेव करें तो वो हो गया रिग्रेशन। A student asks his professor to raise his grade, when she refuses the student shows temper tantrums, ठीक है ना, temper tantrums शो करने लगता है वो बच्चा, which was appropriate in an earlier stage but which was not appropriate in the present stage, ठीक है ना। So this is regression. After this we have denial, which I am giving you from my side, ठीक है। It involves blocking of internal events from awareness of some situation, ठीक है, किसी सिचुएशन से अपने आप को ब्लॉक कर देना या इग्नोर कर देना उन एक्सटर्नल इवेंट्स को, दिस इज नोन एज डिनायल, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, स्मोकिंग। स्मोकर्स में रिफ्यूज दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर देम एंड द एनवायरमेंट इन विच दे आर लिविंग। सो स्मोकिंग का एक एग्जाम्पल इसका हो गया डिनायल बेसिकली, ठीक है। सो 6 हो गई है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, an innate sequence of stages in which all human beings pass. At each stage pleasure is focused on different region of body. हर स्टेज में हमारा प्लेजर जो है वो डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी पे फोकस्ड होता है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वो होती हैं कि हमारा हर स्टेज में डिफरेंट बॉडी पार्ट पर प्लेजर बेस्ड होता है, ठीक है। सो वो उसी की बात कर रहे हैं इस पूरी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस आएंगी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, ठीक है। सेक्सुअल नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद लिबिडो, before we start with the stages of development, we are studying first libido and fixation. Libido, according to Freud, the psychic energy that powers all mental activities. जो psychic energy हमें सारी mental activities के लिए पावर देती है, जो psychic energy हमें सारी mental activities के लिए पावर देती है, उसको बोलते हैं libido। और fixation बोलते हैं excessive libido and fixation, NIBIDO libido और fixation तो समझ में आई रही होगी स्पेलिंग। Excessive investment of psychic energy in a particular stage of psychosexual development results in various types of psychosexual desires, ठीक है। So fixation क्या हो गई? जब हम बहुत सारी psychic energy किसी एक स्टेज में लगा देते हैं, एक ही psychosexual स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में लगा देंगे, उससे क्या होगा? जब हमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स वगैरह लग जाएंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन हैमरेज प्रॉब्लम्स, ठीक है, या और किसी नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में मूव करने की प्रॉब्लम, तो दिस इज नॉन एज फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब फिक्सेटेड, एक ही स्टेज पे अटके रह जाना, ठीक है। सो दैट इज फिक्सेशन। तो अब हम आ जाते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है ना। अगर हम वैसे फिक्सेशन होगी तो उससे इमेच्योर पर्सनालिटी भी बन सकती है और बहुत सारे सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ओरल स्टेज। अब हम स्टेजेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारी आएगी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या होगी? इन फ्रॉइड्स थ्योरी द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच प्लेजर इज सेंटर्ड इन द रीजन ऑफ माउथ। सो सबसे पहले हमारी 5 स्टेजेस हैं वैसे, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल, ठीक है। सो बेसिकली ओरल स्टेज में क्या होगा, जिसमें मेनली हमारा माउथ फोकस होता है। तो 0 से 18 मंथ्स तक या 2 ईयर्स तक मान लो ये चलती है, ठीक है ना। 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक हो सकती है ये 0 से लेकर। सो हमारा मेनली माउथ पे होता है, इसमें हमें बैबलिंग, थम सकिंग और ये सब करने लग जाते हैं हम। तो ओरल स्टेज हमारी ये वाली स्टेज होती है, ठीक है। ओरल स्टेज में हमारा मेनली माउथ के थ्रू प्लेजर मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन मिल जाए इसमें, या अगर हम इसमें फिक्सेटेड हो जाएं, तो आगे जाकर हमारी पर्सनैलिटी हॉस्टाइल या वर्बल सरकाज़म के थ्रू ज़्यादा हो सकती है, इस तरीके की ज़्यादा पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है।
उसके बाद हम जाते हैं एनल स्टेज में. एनल स्टेज में इन फ्रॉइड्स थ्योरी द साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच प्लेजर इज फोकस्ड प्राइमरली ऑन ही एंड जोन. मेनली इसमें बच्चों को सिखाया जाता है एलिमिनेशन. ठीक है, एलिमिनेशन बिकम्स द प्राइमरी फोकस ऑफ प्लेजर. फिक्सेशन एट दिस स्टेज. ठीक है ना, मतलब मेनली इनको टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है बच्चों की. सो फिक्सेशन एट दिस स्टेज रिजल्ट्स इन, मतलब समटाइम्स व्हेन देयर इज harsh toilet training results in personality which is compulsive. ठीक है, excessively compulsive, orderly and disciplined, and they can't leave any job unfinished, and perfection and neatness is required in everything they do. ठीक है, नेक्स्ट और इसके बाद मतलब वेरी रिलैक्स टॉयलेट ट्रेनिंग may result in people who are undisciplined and impulsive और एक्सेसिवली जेनरस. ठीक है ना, बहुत माइल्ड से हो जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए हार्श मतलब एनल स्टेज के टाइम पे यानी कि 2-3 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसको हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. अगर उसकी रिलैक्स टॉयलेट ट्रेनिंग होगी तो ही माइट बी इनडिसिप्लिन. वैसे मीडियम करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श से भी बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाएगी, मतलब कि ही कांट लीव एनी टास्क कंटिन्यूटी. एक काम में मतलब परफेक्शन, बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी नहीं होनी चाहिए. नो वन इज़ परफेक्ट आफ्टर ऑल. ठीक है ना, सो वो भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बिल्कुल जेनरस सा हो जाए. ठीक है, सो इट शुड बी अ बैलेंस. ठीक है, वन. सो फ्रॉइड हिमसेल्फ वॉज वेरी this one compulsive, because at his last days when he was severely ill he used to answer every letter even to those people who were strangers. जिससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी फ्रॉइड के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता था फ्रॉइड. तो ही टोल्ड, मतलब उसकी मामा ने उसे टेल किया होगा कि योर टॉयलेट ट्रेनिंग वाज वेरी हार्श, तो इसलिए ही हैज़ रिटन दिस. मतलब और उसने और भी बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया था इस बात पे. सो ही हैज़ गिवन दिस थ्योरी. नाउ द नेक्स्ट वन इज पैलिएट स्टेज. इसमें क्या होगा पैलिएट स्टेज में? In Freud's theory, early stage of psychosexual development during which pleasure is centered in the genital region. It is during this stage that the Oedipus complex develops. ठीक है ना, वैसे phallic stage में you don't get attached to everyone. Phallic stage में you get attached to the opposite sex parent. ठीक है, so इसमें क्या होता है, Oedipus complex भी डेवलप हो जाता है. इन ग्रीक लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर में ग्रीक में बहुत पहले की बातें हैं ये. ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑडिपस कौन था, ऑडिपस की बात कर रही हूँ मैं. वो ऑडिपस वो था जो जिसने अपने पापा की जान ले ली थी अननोइंगली. ठीक है, जान ले ली थी और अपनी मम्मी से शादी कर ली थी एंड गॉट मैरिड टू हिज मदर. ऑडिपस वाज द पर्सन. ठीक है, सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है फ्रॉइड की थ्योरी में इज अ क्राइसिस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन विच चिल्ड्रन मस्ट गिव अप देयर सेक्सुअल अट्रैक्शन टू देयर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स. सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में उनको अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स को जो अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करना होता है. ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाती है, आपकी लेटेंसी स्टेज आ जाती है. पैलिक स्टेज में आपको अट्रैक्शन होता है और आपको अट्रैक्शन कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा सीख लेते हो, और लेटेंसी स्टेज तक पहुँचते आप पूरा वो अपनी कंट्रोल करना सीख जाते हो. और आप क्या सोचते हो कि जो है मतलब आपने हर किसी में नहीं होते हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस डेवलप. ठीक है ना, वो बहुत माइनर स्टेज पे कॉम्प्लेक्स डेवलप होकर ख़त्म भी हो जाता है, वो पता नहीं चलता. ठीक है, लेटेंसी स्टेज में क्या हो जाता है कि वैसे पैलिक स्टेज 3 to 7 होती है. ठीक है, 3 to 7 में आपकी पैलिक स्टेज आके ख़त्म हो जाएगी. 7th में आप लेटेंसी में एंटर करोगे. व्हेन यू विल एंटर लेटेंसी स्टेज में क्या आएगा आपका, यू विल लर्न मोर अबाउट सेक्सुअल, मतलब योर सेक्सुअल डिज़ायर्स आर मिनिमम. सबसे कम जो आपकी 7 to 11 की एज में आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती हैं सबसे कम होती हैं. ठीक है, सो सेक्सुअल डिज़ायर्स विल बी लीस्ट मिनिमम एट दैट टाइम. ठीक है, एंड इसमें आप अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल की तरह लेना सीख जाओगे. जैसे कि जिससे आप जेलस होते थे, इंस्टेड ऑफ viewing them as a rival, you will view them as role model, whether it is mother or father of opposite sex. Obviously the parent of opposite sex, you will learn to see them as a role model. ठीक है, so instead of seeing them as rival. So latency stage तक आते आते आप ये बात सीख लेते हो, and at this stage your sexual desires are released. ठीक है, so latency stage in Freud's theory, the psychosexual stage, which follows the resolution of Oedipus complex. During this stage sexual desires are relatively weak. इसके बाद you have next last part, genital stage. ठीक है, genital stage में आपको 11 years से adult तक जो अब होगी आपकी genital stage हो जाएगी. So genital stage में basically the final stage of psychosexual development in which one individual acquire the adult capacity to combine lust with affection. ठीक है,
people became capable of adult love. ठीक है, according to Freud, progression to this final stage is possible only when you don't get fixated at any one stage. ठीक है ना, earlier stages जैसे किसी और stage पर अटकोगे नहीं तभी इसमें पहुँचोगे, नहीं तो development is blocked and various disorders result. ठीक है, नहीं तो बहुत सारे आपको various disorders हो सकते हैं. ठीक है, so with this we complete this theory. उसके बाद एक next table आ जाएगा पेज नंबर 397 पे. ठीक है, सो इसमें आ जाते हैं ओरल स्टेज. 0 से 2 years तक infants achieve gratification only through oral activities such as feeding, thumb sucking and babbling. ठीक है, 2 to 3 में the child learns to respond some of the demands of society such as bowel and bladder control. Phallic में 3 to 7 यानी कि the child learns to realize the difference between males and females and becomes aware of sexuality. उसके बाद लेटेंसी स्टेज 7 to 11 the child continues of her development, his or her development, but sexual urges are relatively quiet. Then generally 11 adult, the growing adolescent shakes off all dependencies and learns to deal maturely with the opposite sex. So these were the psychosexual stages of development. ठीक है, with this we complete all the psychodynamic theories. So that's it for today's video. Thanks for watching.